शुभ प्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी आमोदिनी का पाठ 14 अमन का शहर भ्रमण। इस पाठ में अमन और अमन के मामा जी के बीच में हुए वार्तालाप को बताया गया है। अमन के मामा जी अमन को शहर लेकर जाते हैं। वहाँ अमन के मामा जी अमन को कुछ यातायात के नियम बताते हैं। उसी का वर्णन किया गया है और ये पूरा पाठ उसी के बारे में है। आइए देखते हैं। अमन एक छोटे से गांव में रहता है। उसके पिताजी एक किसान हैं। उसके मामा जी दिल्ली शहर में रहते हैं। गर्मियों में की छुट्टियों में इस बार वह मामा जी के घर आया हुआ है, यानी कि अमन अपने मामा जी के घर दिल्ली गया हुआ है। एक दिन उसके मामा जी उसे अपने साथ शहर दिखाने ले गए। थोड़ी दूर जाने पर एक चौराहा आया। चौराहे से आप क्या समझते हैं? जहाँ चार राहों का मेल होता है उसको चौराहा कहते हैं, यानी कि वो जगह जहाँ से चार रास्ते निकल रहे होते हैं उसको चौराहा कहते हैं। चौराहा आने पर उसके मामा जी अचानक रुक गए। अमन कहता है, अब मामा जी आप रुक क्यों गए? मामा जी, बेटा अब हमें सड़क पार करनी है। सड़क पार करने से पहले हमें दाईं ओर देखना चाहिए कि कोई सवारी तो नहीं आ रही। फिर आधी सड़क पार करने के बाद हमें बाईं ओर देखना चाहिए, कोई सवारी ना आ रही हो, तभी सड़क पार करनी चाहिए। यानी कि मामा जी अमन को समझाते हैं कि सड़क पार करने से पहले हमें दाईं ओर देखना है, फिर हमें बाईं ओर देखना है। जब दोनों तरफ से कोई सवारी नहीं आ रही होती तभी हमें रोड पार करनी चाहिए। अमन, मामा जी सड़क पर ये काली सफ़ेद धारियाँ क्यों बनी हैं? बच्चों, आपने देखा है अक्सर सड़क पर काली सफ़ेद धारियाँ बनी होती हैं। वे धारियाँ उन्हें जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। आपने देखी भी होंगी, सुना भी होगा इनके बारे में। जेब्रा क्रॉसिंग हम पैदल चलने वालों के लिए सड़क क्रॉस करने के लिए बनाई जाती हैं। तो मामा जी कहते हैं इन्हें जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। यह पैदल चलने वालों के लिए है। सड़क पार करते समय सदैव इन्हीं पर चलना चाहिए। अमन, मामा जी चौराहे पर लाल बत्ती क्यों जल रही है? मामा जी, ये बत्तियाँ प्रत्येक चौराहे पर हैं। हर चौराहे पर ऐसे आपने बत्तियाँ देखी होंगी, लाल, पीली, हरी। आप सभी को पता है लाल बत्ती जब जलती है तब सभी गाड़ियाँ रुक जाती हैं। जब पीली बत्ती जलती है तब गाड़ियाँ चलने के लिए तैयार होती हैं। जब हरी बत्ती चलती है तब सभी गाड़ियाँ चल देती हैं। मामा जी, ये बत्तियां प्रत्येक चौराहे पर हैं। अभी जो लाल बत्ती जल रही है वह इन वाहनों को लिए रुकने का संकेत है। देखो इधर सभी वाहन रुके हुए हैं। अब देखो वह पीली बत्ती जल गई। अब ये वाहनों के चलने के लिए तैयार होने का संकेत है। थोड़ी देर में हरी बत्ती जलेगी। हरी बत्ती चलने पर ये वाहन चलना शुरू कर देंगे। अमन, मामा जी वह देखिए हरी बत्ती जल गई। मामा जी कहते हैं, हाँ देखो अब ये सारे वाहन जा रहे हैं। अमन, चलिए मामा जी अब हम भी सड़क पार करते हैं। जिस पर मामा जी अमन को मना करते हैं। मामा जी कहते हैं, अभी नहीं बेटा। अमन, पर क्यों मामा जी? मामा जी कहते हैं, लाल बत्ती जलने पर जब ये सभी वाहन रुक जाएंगे तभी हम सड़क पार करेंगे। अमन, ठीक है मामा जी। मामा जी, इन बत्तियों पर आधारित एक कविता तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सुनोगे? तो अमन कहता है, हाँ मामा जी। मामा जी, तो सुनो। लाल बत्ती बोले रुक जाओ भाई रुक जाओ, पीली बत्ती कहे तैयार हो जाओ, हरी बत्ती बोले अब तुम जाओ अब तुम जाओ। अमन, मामा जी यह तो बहुत अच्छी कविता है। वे देखिए मामा जी लाल बत्ती हो गई, सारे वाहन रुके हुए हैं। मामा जी, हाँ आओ अब हम सड़क पार करते हैं। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली? हमें इस पाठ से यह शिक्षा मिली कि हमें सदैव यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। यदि हम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो इसके दंडनीय अपराध है। तो बच्चों, जब आप सड़क पार करें तो आपको यातायात के नियमों का पालन करना है और इस पाठ की शिक्षा यानी कि लाल, पीली, हरी बत्ती और ज़ेब्रा क्रॉसिंग का कैसे पालन करते हैं इसको दिमाग में रखना है। शब्दार्थ, पहला है चौराहा। चौराहा मतलब जहाँ से चारों दिशाओं में रास्ते जाते हैं। संकेत, संकेत मतलब इशारा। प्रत्येक, प्रत्येक मतलब हर एक। सदैव, सदैव मतलब हमेशा।
आइए अब अभ्यास कार्य पर। सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। पहला है, अमन के पिताजी एक डैश हैं। अमन के पिताजी एक किसान हैं। हाँ, एक डैश आने पर उसके मामा जी अचानक रुक गए। एक चौराहा आने पर उसके मामा जी अचानक रुक गए। गा, सड़क पर बनी काली सफ़ेद धारियाँ पैदल चलने वालों के लिए होती हैं, जिन्हें हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं, वो पैदल चलने वालों के लिए होती हैं। घा, लाल बत्ती डैश का संकेत देती है। लाल बत्ती हमें रुकने का संकेत देती है, वहीं पीली बत्ती हमें तैयार होने का संकेत देती है, तो हरी बत्ती हमें चलने का संकेत देती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लाल बत्ती हमें रुकने का संकेत देती है। तीसरी एक्सरसाइज, सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। अमन के मामा जी दिल्ली शहर में रहते थे। सही बात है ये, तो इस पे हमने सही का चिन्ह लगाया है। अमन के मामा जी उसे शहर दिखाने ले गए। सही। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पैदल चलने वाले लोगों के लिए होती है। ये भी सही है। हरी बत्ती वाहनों को रुकने का संकेत करती है। ये गलत है। हरी बत्ती वाहनों के चलने का संकेत करती है, और वाहनों के रुकने का संकेत कौन सी बत्ती करती है? लाल बत्ती वाहनों के रुकने का संकेत करती है। चौथी एक्सरसाइज, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। अमन कहाँ रहता था? गांव में, शहर में, दिल्ली में। अमन गांव में रहता था और अपने मामा जी से मिलने में दिल्ली गया था। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हुआ? गांव में। अमन कहाँ रहता था? गांव में। हरी बत्ती जलने पर हमें क्या करना चाहिए? हरी बत्ती जलने पर हमें चलना चाहिए। तैयार हो जाओ का संकेत कौन सी बत्ती देती है? तैयार हो जाओ का संकेत हमें पीली बत्ती देती है। लाल हमें रुकने का संकेत देती है और हरी हमें चलने का संकेत देती है, पर पीली बत्ती हमें तैयार हो जाओ का संकेत देती है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है? पीली। धन्यवाद।